Hello students, myself Sarita Das, Assistant Professor of Graduate School College for Women, Jamshedpur. बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। टॉपिक क्या है हम लोग का? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिटिंग। ओके, जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, जिसमें पहला हम लोग का जो ऑडिटिंग वर्ड है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम लोग करवा चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर टॉपिक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। व्हाट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? जैसा कि हम सभी को पता है कि कंपनी किसी उत्पाद को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, ठीक है। और लेकिन इससे होता क्या है? प्रदूषण को नुकसान होता है। समाज में रहने वाले विभिन्न लोग को ही इसका उठाना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधि के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि इन प्रभावित लोगों को कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसी कारण भारत सहित पूरे विश्व में क्या हुआ है, कंपनियों के लिए ये अनिवार्य बना दिया गया है, वे अपनी आमदनी जो भी वो लोग इनकम कर रहे हैं का कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर भी करें जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे कहते क्या है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाउ कंपनी मैनेज देयर बिजनेस प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो भी वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव फ्रेम डिफरेंट डेफिनेशन, ऑल्दो देयर इज कंसिडरेबल कॉमन ग्राउंड बिटवीन देम। ओके, अदर कुछ डेफिनेशंस दिया हुआ है, जैसे द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स पब्लिकेशन मेकिंग गुड बिजनेस सेंस बाय लॉर्ड होम्स एंड रिचर्ड वर्ड्स यूज द फॉलोइंग डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन दिया गया है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यू कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of the workforce and their families as well of the local community। जो कंपनी में जो काम होते हैं वो एथिकली बिजनेस एथिक्स को फॉलो करके होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग फैमिलीज़, उनके फैमिलीज़ है, सबको एक पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलना चाहिए। फीचर्स क्या है? जैसे भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे क्या है? भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम 1 अप्रैल 2014 से ही ये लागू है। इसके अनुसार क्या है कि जिस कंपनी के सालाना नेटवर्थ मतलब जो इनकम है वो 500 करोड़ रुपए या सालाना आय जो 1000 करोड़ की हो या लाभ 5 करोड़ हो, तो उनको CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना जरूरी होता है। ये खर्च कैसे निकाला जाता है कि कंपनी जितना भी इनकम कर रही है उसका कुछ % आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग खर्च करना है। कैसे? ये खर्च 3 साल के औसत लाभ, लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% होना चाहिए, है ना। ये 2% आप लोग याद रखिएगा। CSR नियम अनुसार CSR का प्रावधान केवल भारतीय कंपनी पर ही लागू नहीं होते, बल्कि ये भारत में विदेशी कंपनी के शाखा पर और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय में भी लागू होती है, ठीक है। फीचर्स में और भी कुछ जैसे पॉइंट्स है, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई है, एम्प्लॉयज़, वेंडर, कस्टमर एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एंटी करप्शन मेजर, ये सारे इसके फीचर्स है। वाई देयर इज़ अ नीड फॉर CSR? क्यों, ज़रूरत क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है क्या? बेटर पब्लिक इमेज, ईच फर्म मस्ट इन्हांस इट पब्लिक इमेज टू सिक्योर मोर कस्टमर, बेटर एम्प्लॉयज़ एंड हायर प्रॉफिट करना है, बेटर एम्प्लॉय लाने हैं, बेटर मोर कस्टमर लाने हैं, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अचीव करना होगा। ओके, कन्वर्सन ऑफ रेसिस्टेंट इनटू रिसोर्स, लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट के लिए आपके जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रेगुलर एंड कंट्रोल आर कॉस्टली टू बिजनेस बोथ इन टर्म ऑफ मनी एंड एनर्जी एंड रेस्ट्रिक्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फेलियर ऑफ बिजनेसमैन टू अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे तो एक टाइम में आप फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इट्स एम टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका एम है कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना। इट एम टू प्रोटेक्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, इट एंश्योर रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इट रिजल्ट इन अवॉइडिंग
अवॉइडिंग करप्शन, इट प्रोमोट टू लेबर स्टैंडर्ड को हाई करना। बेनिफिट्स में शॉर्ट में हम लोग बताएंगे इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग जो कंपनीज होते हैं उसको फॉलो करते हुए अगर काम कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटीज़, जो प्रोडक्शन है वो उसके क्वालिटीज़ इनमें अच्छे होंगे। इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होंगे। ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन इंक्रीज होगा। ओके, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पर कंपनी एक्ट 2013, हाँ, ये कंपनी एक्ट 2013 हैज़ फॉर्मुलेटेड सेक्शन 135। ये सेक्शन आप लोग याद रखिएगा। कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 एंड शेड्यूल 7 विच प्रिस्क्राइब मैंडेटरी प्रोविजन फॉर कंपनीज टू फुलफिल देयर CSR। तो उसमें मैंडेटरी कर दिया क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना है। दिस आर्टिकल्स एम टू एनालाइज दिस प्रोविज़न। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके डेफिनेशन, फीचर्स, वाई देयर इज़ नीड फॉर CSR, इसकी ज़रूरत क्या है, पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनी एक्ट 2013। और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, डिफाइन CSR अंडर कंपनी एक्ट 2013 एंड व्हाट इज CSR एंड राइट्स इट्स फीचर्स। थैंक यू।